आपको ऐसा कौन कौन सा काम लगता है 5 गो जिसके कारण लोग आपको बार-बार चर्चा खूब चलती है कि आप क्षेत्र में दिखाई बहुत कम देते हैं जब से 2020 के बाद कुमार उर्फ मंटू सिंह जो अमनौर के कई बार के विधायक रह चुके हैं, इनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? अब आगे मंत्री बनना चाहते हैं, आगे कुछ और करना चाहते हैं, आपका व्यक्तिगत इच्छा क्या है? हम वो विधायक, हम काम करने वाले, हमको चुना है लोग, हम काम करेंगे। अब कोई कहता है कि विधायक जी बताए पतलो भारत दरन, तो लोग खुश होंगे, लेकिन अंतिम आपको रिजल्ट क्या चाहिए? काम दिखता है। हम नहीं बोलेंगे, मेरा काम बोलेगा। अभी कटाव हो रहा था 3 करोड़ की लागत से सांसद जी के प्रयास से, संजय झा मंत्री जी के प्रयास से कटाव निरोधी काम हुआ। अभी 34 करोड़ की लागत से रेवा घाट से लेकर बघेंगवाड़ी तक ले 2 लेन सड़क का स्वीकृति हुआ है। यह कभी आप सपना में सोचे थे जो बांध वाली सड़क पर 4 लेन गाड़ियाँ चलेगी? यह उपलब्धि मुखिया जी का काम है। और हमसे लोग माटी विधायक जी ना भराई, विधायक जी माटी नहीं भरवा सकते हैं, ना मुखिया जी पिच बनवा सकते हैं, लेकिन लोग मुखिया से पिच मांगते हैं और हमसे माटी का मांगते हैं। यह दूरी पाटना है। जब उनको ज्ञान होगा, जब उनको मुखिया से कौन काम लेना है, उनको प्रमुख से कौन काम लेना है, वो जिला से कौन काम लेना है, और सांसद जी बड़ा बड़ा काम करना है तो बड़ा बड़ा काम करेंगे। अब उनसे अब नाराज होंगे, तो पुलिया टूटल बस सांसद जी नहीं करो। और किसका है यह समझना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र से, रोजगार से, हर क्षेत्र से सांसद जी का सोच रहता है। बिजली के क्षेत्र से, पावर ग्रिड के क्षेत्र से, सड़क के क्षेत्र से। आप सड़क भी देखेंगे बिहार के और जिले में जाइए और सारण में आइए, आपको रोड भी फर्क पता चलेगा जो कहाँ बेहतर है। रोड, पुल, पुलिया, स्कूल। अभी अपहर में स्कूल का शिलान्यास हुआ है, स्टेडियम हमने यहाँ स्वीकृति हुआ अपहर खेल अमनौर के प्रखंड में। अब सब पहले ही बोले कि रूढ़ी जी बारन तब बहुत रही सारण, और सबके रही साथ, अमनौर के होत रही विकास। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं, और हमारा जो सोच है कि जब तक पद पर हैं, कल लोग रखे नहीं रखे मेरा ड्यूटी नहीं है। हम तब तक अमनौर की जनता के लिए, अमनौर के विकास के लिए, अमनौर को विकसित बनाने के लिए, अमनौर की तुलना मरहड़ा से नहीं हो, परसा से नहीं हो, पटना से हो, ऐसा प्रयास मेरा अंतिम क्षण तक होता रहेगा। सारण के अमनौर में एक बड़ा सा पोखरा है और इस बड़े से पोखरा में एक बड़ा सा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं अमनौर के जनप्रतिनिधि, अमनौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक, कई बार विधायक रह चुके हैं और इनके कार्यकाल में ये भव्य आयोजन हुआ है। तो सबसे पहला सवाल मेरा इस आयोजन से संबंधित होगा कि ये आयोजन कितना तैयारी के बाद हुआ और उसका क्या क्या सारा श्रेय हमारे आदरणीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को है। उनकी सोच, उनकी परिकल्पना कि हमारा राज्य आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा सारण आगे बढ़े, हमारा अमनौर आगे बढ़े, उनकी बहुत बड़ी सोच है। और यह प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया, जीतो इंडिया का साथ साथ सीखो इंडिया भी हुआ है कि हमारे बच्चे के जो अंदर प्रतिभा है वो यहाँ सीखेंगे तो आगे जब प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा। हम कलाकारों को जब मंच देते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार को जब मंच मिलता है तो उनके अंदर प्रतिभा निकलती है। बिल्कुल, तो उनके प्रतिभा निकालने का काम है। और हर हीरा पहले पत्थर होता है, जब तराशा हीरा निकलता है। हमारे हर बच्चे हीरा है, उसको तराशना निखारना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। वही जिम्मेदारी हम लोग पालन एक जनप्रतिनिधि के नाते कर रहे हैं, जिसका आयोजन आज दिखाई दिया है कि आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े बच्चियों को आज मौका दिया तैरने का। और देश का जो लेवल है उस लेवल पर हमारे बच्चे निकल रहे हैं, और सांसद जी ने घोषणा की इन बच्चों को हम देश लेवल पर ले जाएंगे। या कितनी बड़ी हमारी उपलब्धि होगी कि हमारे सारण के बच्चे देश के लेवल पर नहीं विदेश के लेवल पर जाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है, प्रार्थना है। एक क्लीशे सवाल कि इस आयोजन को जो अमनौर में हुआ, आपके क्षेत्र में हुआ, इसको देख करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आयोजन हम लोग बार बार करते रहेंगे, क्योंकि एक खेल के क्षेत्र से नहीं और भी क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, रोजगार से, हर क्षेत्र से सांसद जी का सोच रहता है। बिजली के क्षेत्र से, पावर ग्रिड के क्षेत्र से, सड़क के क्षेत्र से। आप सड़क भी देखेंगे बिहार के और जिले में जाइए और सारण में आइए, आपको रोड भी फर्क पता चलेगा जो कहाँ बेहतर है। रोड, पुल, पुलिया, स्कूल। अभी अपहर में स्कूल का शिलान्यास हुआ है, स्टेडियम हमने यहाँ स्वीकृति हुआ अपहर खेल अमनौर के प्रखंड में अब स्टेडियम बनेगा। इस तरह अमनौर को विकसित बनाना, सारण को विकसित बनाना हम सबका सपना है, प्रयास है, और उसमें आप सबका सहयोग। हम सब पहले ही बोले कि रूढ़ी जी बारन तब बहुत रही सारण, और सबके रही साथ, अमनौर के होत रही विकास। अच्छा, अगला सवाल जो है मेरा कि आप पिछले कई टर्म से विधायक रह चुके हैं, कई बार विधायक हैं, मतलब ये है कि लोगों को आप पसंद है इसलिए लोग आपको चुनते हैं। आपको ऐसा कौन कौन सा काम लगता है 5 गो जिसके कारण लोग आपको बार बार चुनते हैं? देखते हम वो विधायक, हम काम करने वाले, हमको चुना है लोग, हम काम करेंगे। अब कोई कहता है कि विधायक जी बताए पतलो भारत दरन, तो लोग खुश होंगे, लेकिन अंतिम आपको रिजल्ट क्या चाहिए? काम दिखता है। हम नहीं बोलेंगे, मेरा काम बोलेगा। अभी कटाव हो रहा था 3 करोड़ की लागत से सांसद जी के प्रयास से, संजय झा मंत्री जी के प्रयास से कटाव निरोधी काम हुआ। अभी 34 करोड़ की लागत से रेवा घाट से लेकर बघेंगवाड़ी तक ले 2 लेन सड़क का स्वीकृति हुआ है। यह कभी आप सपना में सोचे थे जो बांध वाली सड़क पर 4 लेन गाड़ियाँ चलेगी? यह उपलब्धि। ये काम तो हम लोग हर करते हैं,
काम 5 काम के हम 15 काम 50 काम। कोई पंचायत अमनौर विधानसभा का नहीं है 32 पंचायत में जहाँ कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा होकर कह दे अभी कि मेरे गांव में कौन काम मेरे पंचायत में किए हैं। 5 काम को जबानी याद है। और बड़ा बड़ा काम यदि पूछेंगे तो बड़ा बड़ा पुल, अपहर का पुल, हुसैपुर का डबरा पार पुल, जोगनी परसा का पुल, बड़ा सड़क। आप यहाँ अमनौर से भेल्दी जाने की क्या स्थिति थी आप थोड़ा दिन पहले देखते होंगे। अमनौर अस्पताल की बिल्डिंग की क्या स्थिति थी आप देखते होंगे। आज 3 करोड़ के लागत से अस्पताल की बिल्डिंग हम लोग बनाए। अपहर हाई स्कूल का बिल्डिंग बनाए। परमानेंट छपरा पावर ग्रिड बंद था, उसको हम लोग चालू कराए। 300 करोड़ का रसूलपुर पावर ग्रिड बना है जहाँ से पूरा देश राज्य को बिजली जा रहा है। ऐसा अनेकों काम है। 5 का अब हम 50 काम अब गिना सकते हैं। एक गांव पूछेगा, पंचायत पूछेगा, उस तरह से बता सकते हैं। ऐसा सड़क हम लोग बनाए कि जहां कभी जाना संभव नहीं था। और सबसे कमज़ोर तबके के पास, निचले तबके के पास विकास की किरण पहुँचे। अभी हम लोग शिक्षा का फोकस किए हैं। हर पंचायत में पुस्तकालय बनवा रहे हैं और उससे हम शिक्षा के माध्यम से हर हाई स्कूल में बेंच दिए हैं, मिडिल स्कूल में बेंच दिए हैं। जब हम लोग बोरा पर बैठ के पढ़ते थे वो दिन याद है। और आज हम बच्चों को सुविधा, बेंच, डेस्क, पढ़ाई लिखाई की, चूँकि हमारे बच्चे हमारे एसेट हैं। वो जब आगे जाएंगे तभी राज्य आगे जाएगा। और शिक्षा एक माध्यम है। विकास सरकार एक अपने हिसाब से करती है, रोड, पानी, बिजली, लेकिन शिक्षा से जब तक आम आदमी उस विकास से नहीं जुड़ेगा तब तक पूर्णतः विकास नहीं होगा। हमारा बेटा यदि डाकू बन जाएगा, लाभ किसको होगा, हानि किसको होगा? सिर्फ हमको होगा, पूरे समाज को हानि होगा। यदि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो लाभ किसको होगा? पूरे समाज को। तो बच्चा पूरे देश का एसेट है, पूरे राज्य का एसेट है, पूरे समाज का एसेट है। और उस बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए कार्यक्रम किया गया है। ऐसे बच्चों को हम लोग प्रतिभा को हमेशा निखारते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। अमनौर आगे बढ़ता रहेगा, सारण आगे बढ़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक जनप्रतिनिधि के कामों की तारीफ होती है तो उसके साथ ही कुछ लोग होते हैं जो आलोचना भी करते हैं। आपको लेकर के ये चर्चा खूब चलती है कि आप क्षेत्र में दिखाई बहुत कम देते हैं जब से 2020 के बाद से विधायक बने हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिखाई देना और काम दिखाई देना हम नहीं बोलते हैं, मेरा काम बोलता है। इस धारा पर हम चलते हैं। और लोग को थोड़ा सा इस पर, इसलिए हम शिक्षा कहते हैं कि हम लोग आप किसी गांव में यदि जाते हैं तो 500 लोग की आबादी रहती है। आप अभी किसी गांव में जाएंगे तो 50 लोग से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। तो 450 हमेशा बोलेंगे आप मेरे आए नहीं। एक बार तो 500 लोग आएंगे नहीं। और हम लोग हमेशा हर पर सप्ताह में, महीना में घूमते फिरते रहते हैं। और अनेकों जना कभी छठ पर्व के अवसर पर आधा दर्जन घाट का शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, तो जाते ही हैं ना, कैसे नहीं जाते हैं। और आप जिसके लिए हमको चुने हैं, आप मान लीजिए कि आप अपने गांव में एक शिक्षक को रख दिए, अपने बच्चों को गांव में पढ़ाने के लिए रूम बनाकर। इस शिक्षक का क्या काम है? पढ़ाना। और शिक्षक महोदय बच्चा केस भी काटने लगे, नहवाने भी लगे, कब आपका दुआरों बढ़ने लगे तो कहेगा मास्टर साहब 12 बने वाले नहवाओ देता, कपड़ों फी देता, घरों बाहर देता, आप पढ़ावत है नहीं खे। तो हम वो विधायक, हम काम करने वाले, हमको चुना है लोग, हम काम करेंगे। अब कोई कहता है कि विधायक जी बताए पतलो बाहर देता रहो, तो लोग खुश होंगे। लेकिन अंतिम आपको रिजल्ट क्या चाहिए मास्टर से? पढ़ाई। तो आप हमसे रिजल्ट खोजिए। और लोग अंतिम में रिजल्ट खोजते हैं। तो रिजल्ट मेरा काम है। किसी गांव के लोग, किसी टोला के लोग, किसी पंचायत के लोग मेरे सामने खड़ा होकर आज बोले कि मेरे पंचायत में आप क्या किए हैं, हम जवाब देंगे 5 काम आप किए हैं। अभी आप पढ़ के देखिए, अभी मास्टर साहब आए हैं, इनके विद्यालय क्या स्थिति थी। ये लोग दर्जन बार कितने प्रतिनिधि से कह के हार गए। आज करोड़ों की लागत से वहाँ बाउंड्री हुआ है, बिल्डिंग बन रहा है। हमारे बच्चों के लिए अपर कन्या विद्यालय में 3 करोड़ का मुख्यमंत्री जी आए थे, उसका उद्घाटन किए, उसका काम हो रहा है। तो अंतों का तो रिजल्ट क्या दिखेगा? काम। एक पुल के लिए हम गए थे, यही अपहर में, जोगनी परसा में। लोग कहा कि पुल बना दीजिए, हम कहे बना देंगे। लोग आगे जाए ना, कितना नेता विधायक लोग आगे चल गए, ये पुल ना बनल। हम जो पुल बना के आपको यहाँ आएंगे। लक्ष्मी को तो हम गाँव में गए थे चबूतरा पर, तो कहा लोग कि रोड बना दीजिए, हम रोड बना देंगे। टेंडर हो गया, अखबार का कटिंग दिखाए, लोग आगे 22 को ऑप्शन अपा, कितना लोग चल गए, कहियो ना बनल। हम जो रोड बनी तो ये गाँव में आए, रोड बनवा के। तो काम दिखता है। हम नहीं बोलेंगे, मेरा काम बोलेगा। अभी कटाव हो रहा था, 3 करोड़ की लागत से सांसद जी के प्रयास से, संजय झा मंत्री जी के प्रयास से कटाव निरोधी काम हुआ। अभी 34 करोड़ की लागत से रेवा घाट से लेकर बघेंगवाड़ी तक ले 2 लेन सड़क का स्वीकृति हुआ है। यह कभी आप सपना में सोचे थे कि बांध वाली सड़क पर 4 लेन गाड़ियाँ चलेगी? यह उपलब्धि सारण की है, सांसद जी की है, विधायक जी की है और अमनौर की जनता की है, सारण जनता की है, जिन्होंने हम लोग काम करने का, सेवा करने का अवसर दिया और नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत किया। चलिए, अंतिम 2 प्रश्न है और उसमें से पहला प्रश्न ये है कि कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह जो अमनौर के कई बार के विधायक रह चुके हैं, इनकी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? अब आगे मंत्री बनना चाहते हैं, आगे कुछ और करना चाहते हैं, आपका व्यक्तिगत इच्छा क्या है? देखिए, हम लोग जिस राजनीति से आए हैं
हम लोग 30 साल में लोग राजनीति शुरू करता है और 50 से ज़्यादा लोग विधायक बनता है 90% लोग नहीं बनता है। हम तो 30 साल में मुखिया रहे, 2001 में, 2006 में प्रमुख प्रतिनिधि रहे, 2009 में कॉपरेटिव के चेयरमैन रहे, 2010 से नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका मिला, 2020 में सांसद जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से विधानसभा में जाने का मौका मिला। तो अमनौर की जनता हमको जो सेवा करने का अवसर करने का मौका दी है, यह मेरे लिए बहुत है। और जो हम पर भरोसा की है, हम बहुत अपने आप को बदले हैं, बहुत अपने आप को बदलाव किए हैं और सब लोग को साथ लेकर मिलजुल कर चलना, सबको सम्मान करना, सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मूल मंत्र है, हम उसका पालन कर रहे हैं और सबको साथ हमेशा लेकर चलेंगे। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और हमारा जो सोच है कि जब तक पद पर हैं, कल लोग रखे नहीं रखे मेरा ड्यूटी नहीं है, हम तब तक अमनौर की जनता के लिए, अमनौर के विकास के लिए, अमनौर को विकसित बनाने के लिए, अमनौर की तुलना मरहड़ा से नहीं हो, परसा से नहीं हो, पटना से हो, ऐसा प्रयास मेरा अंतिम क्षण तक होता रहेगा। चलिए, अंतिम प्रश्न ये है कि 2025 का विधानसभा चुनाव सर पर है, किन विजन के साथ कृष्ण कुमार मंटू जो हैं वो मैदान में उतरेंगे? देखिए, विकास मतलब विकास के क्या क्या मुद्दे होंगे? शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास। आपको बताएं कि अस्पताल की स्थिति अमनौर में क्या थी, परसा में बिल्डिंग था, अमनौर में क्या बिल्डिंग ढह रहा था, अमनौर के एक एक लोग बताएंगे। अभी उसमें हम कुछ दिन पहले उसमें टेक्निकल चीज़ों का उद्घाटन किए हैं, जो बच्चे जाँच मशीन लगाए हैं। और अभी शिक्षा का विकास चाहते हैं कि हर गाँव में पढ़ाई का माहौल बने, बच्चे बच्चियों हमारे पढ़ लिख कर, चूँकि शिक्षा से हम उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। रोड, स्कूल, पुल, हम से विकास को मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन शिक्षा से हमारे देश और दुनिया, हमारे बच्चे जाएंगे, बच्चियाँ जाएंगे, तो हमारा ज़्यादा विकास होगा। और हम आने वाले समय में लड़ाई शिक्षा की होगी, यह तय है। अभी यूपीएससी के प्रश्न, अभी की यूपीएससी के चुनाव में अभी जो परीक्षा हुआ है कि विश्व के साम्राज्य कौन होंगे, उसका आंसर था कि माइंड के साम्राज्य, दिमाग के साम्राज्य ही आने वाले दिन में विश्व के साम्राज्य होंगे। तो उसकी तैयारी हमको अभी से करना पड़ेगा और आने वाले समय में लड़ाई शिक्षा की होगी। जो समाज आगे रहेगा, जो गांव समाज रहेगा, जो राज्य आगे रहेगा, जो देश आगे रहेगा, वो सबसे आगे रहेगा। तो उसमें अमनौर सारण सबसे आगे रहे शिक्षा के माध्यम से। इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? हम पुस्तकालय हर पंचायत में बना रहे हैं और उसमें बेहतर सुविधा देंगे कि हमारे बच्चे बच्चियाँ वही यूपीएससी की तैयारी करने जब जाते हैं दिल्ली में, तो अखबार पढ़ते, करंट अफेयर्स। हमारे गांव के लोग पुस्तकालय मांगते ही नहीं हैं। हम लोग के जबरदस्ती समझा के पुस्तकालय बनवा रहे हैं कि आप मांगिए। और हम सबसे कहते हैं कि आप अपने मुखिया से, जिला परिषद से, प्रमुख से, विधायक से, सबसे पुस्तकालय विद्यालय मांगिए। ये आपकी मूलभूत सुविधा है। और जब तक आप विद्यालय पुस्तकालय नहीं मांगना शुरू करेंगे, तब तक आपकी विकास की जो चरमोत्सव है वो नहीं पहुँच पाएगा। और जब आपको अधिकार तभी मिलेगा जब आप अधिकारी बनेंगे, अपने आप को जानेंगे कानून क्या है, मेरा अधिकार क्या है। हम लोग भी परेशान होते हैं, मुखिया जी ये काम है और हमसे लोग माटी विधायक जी ना भराई, विधायक जी माटी नहीं भरा सकते हैं, ना मुखिया जी पिच बनवा सकते हैं, लेकिन लोग मुखिया जी से पिच मांगते हैं और हमसे माटी का मांगते हैं। यह दूरी पाटना है। जब उनको ज्ञान होगा, जब उनको मुखिया से कौन काम लेना है, उनको प्रमुख से कौन काम लेना है, वो जिला परिषद से कौन काम लेना है, और सांसद जी बड़ा बड़ा काम करना है तो बड़ा बड़ा काम करेंगे। अब उनसे अब नाराज होंगे, तो पुलिया टूटल बस सांसद जी नहीं करत। वर्क किसका है यह समझना पड़ेगा और यही समझने के लिए शिक्षा जरूरी है। और इससे हमारा भी लोड कम होगा और जनता को जानकारी होगा और वो विकास की तरफ अग्रसर होंगे, अपना अधिकार, अपना हक जानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, जो सबसे ज़रूरी काम है। चलिए, बहुत कम जनप्रतिनिधि आपको ऐसे दिखाई देंगे जो शिक्षा की बात करेंगे और विधायक आपको इस हिसाब से चुनना चाहिए कि आपके पास आए ना आए, आपका काम हो जाना चाहिए, आपके कष्टों का समाधान होना चाहिए। बाकी अब आप विधायक जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद।